हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पता नहीं क्या चीज़ में जैसे ब्लॉग स्टार्ट किया मीठी बड़ी जल्दी से कुछ छिपाने लगी। क्या था? अरे सब वो मेरे को काम लगा ना दोस्तों के नाम के ऐसे बनाने के। ओह चल, हम कहे मीठी क्या इतनी फटाफट समेटने लगी। तो भैया आज बउआ कोचिंग गए नहीं। ये मेरे लिए सर दर्द कर देता है। इसके चल रहे हैं पेपर, तो जाहिर सी बात सर दर्द अब हमको करनी पड़ेगी। और पता है इसको ये नहीं पता है कि कल पेपर किस चीज़ का है। सोचो, ऐसे हैं महाराज। कोचिंग चले जाते हैं तो भाभी तैयार करा देती। पर तो कोचिंग से ज़्यादा घर में ज़्यादा, और अपनी मर्जी से इसने कोचिंग स्टार्ट की है। वरना कहाँ जा रहा था मीटिंग? 1 साल हो गया इसने गैप किया, कोचिंग नहीं गया, घर ही में बैठ के पढ़ रहा। और अचानक से इसने कहा कि हम कोचिंग जाएंगे, तो हमने कहा जाओ, ये भी अच्छी बात है। सारे काम कर चुके, खाना पीना झाड़ू बर्तन, बाहर का जो काम था घर से बाहर जाने का। ईवीएस का कल पेपर है। खाली 3, 4, 5, 6 चैप्टर आएंगे। अच्छा 5 चैप्टर। तो जा रहे गाइस, हम पढ़ ले क्योंकि हमें ही पढ़ना है। कितने चैप्टर? इससे सारी चिंता हमें ही रहती है। कितने चैप्टर देख लो। हमको सारी चिंता रहती है। या तो उस लड़की को बेचारी को वो इतनी देर से कह रही है बंदूक देखो तो स्टाइल में रखी जैसे लगा चलने जा रही है। 3 से लेके 6 तक। हाँ, और गाइस मैंने देखिए ये 2-3 दिनों से टल रहा था, भाभी थी नहीं। इधर का तो था, इधर का मुझे कुछ नहीं करना था, पर इधर भाभी ने जब छेदा तो बोला कि इधर का कान सूना लग रहा है, इसलिए उन्होंने इसका पेयर हमको दे दिया, पहन लिया। इसी का पेयर है ये अब तो देख लो, ये देखो मेरे नाम का है। ये दोस्त बेटा पेपर चल रहा है, बैठ के पढ़ाई करो, चिथड़े मत देखो। ये चिथड़ों से नंबर नहीं मिलने वाले, लेकिन पढ़ोगी तो नंबर। तो है ना, कभी कोई देखो मेरे नाम चिथड़े तैयार करती मैं कभी। इतने कागज है ना, हम इकट्ठा करके तो पापा को दिखाएंगे कुछ दिन। बेड के नीचे से इतने कागज निकल रहे हैं, इतने फाड़ फाड़ के कि पूछो मत। साक्षी कुमारी। माला अंदर करो। और मीठी ने आज मेरा वाला जैकेट पहना, अच्छा लग रहा है। ये पहनती हुई जब छोटी थी ना, तो इससे क्या होता था तुमको मीठी इसको पहनने से? ये काटते थे और इसमें परफ्यूम वगैरह डाल देते थे तो बहुत बदबू आती थी, मुझे एलर्जी। इसको परफ्यूम से एलर्जी है। डीओ से एलर्जी है ना। इसको ना डीओ पसंद है, परफ्यूम। क्या लगाती फिर तुम? मैं इतर लगाती। जरा इत्र लगा दो। मम्मी, हाँ बेटा निकाले। चैप्टर 3 नहीं है। मेरे में मैं उस दिन गया नहीं था जिस दिन चैप्टर 3 लिखा। मीठी, इसका वो चैप्टर 3 कंप्लीट नहीं है, इसका काम नहीं पूरा था ना। शेट रुको, इनको पहले हम इनका देख ले। हेलो गाइस, हम बनाए हैं चाय, जा रहे हैं चाय पीने। और सुबह के लिए सब्जी। दीची जी चाय पियेंगे? अच्छा, दीची जी को भी चाय दे दे। हम लोग खाना खा चुके, पर ठंड बहुत तेज से लगी ना, बहुत तेज, इसलिए हमने थोड़ी सी अदरक वाली बढ़िया मस्त वाली चाय बनाई है। और सुबह के लिए सब्जी काट के रख लेंगे। सवेरे गए थे, चप्पल एकदम साफ सुथरी थी, इतनी गंदी जैसे धूल ही धूल हो गया। खेत में काम कर रहे थे ये लोग, धन्य है। मटर छील के गोभी के साथ बनाए, गोभी मटर टमाटर की सब्जी बनाएंगी मैं सुबह सुबह। और रोटियाँ ठीक रहेगा ना दीदी जी? गोभी मटर आलू, हाँ ठीक रहेगा ना? हमने कहा अभी तैयारी करके रख लेते हैं, सुबह बढ़िया खाली बनाने का रह जाता है। इतना स्पीड में काम निपटा, फिर भी पूरा दिन बीत जाता है। पूरा दिन हमको बैठने में इतना काम था। अभी ऊपर ऑफिस का काम बैठ के कर रहे थे। और मेरे तेल गरम करना है, इसमें लगाना है। मेरे काजू वो पिनअप करवा के आया, छिदवा के आया है, बहुत लग रहा है, टपक रहा है, टप टप हो रहा है। पिछली बार तो दर्द नहीं हुआ था, इस बार मुझे दर्द हुआ। इस बार भाभी को दर्द नहीं हुआ, इस बार मेरे आँख से आंसू छलक गए थे। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, पर हल्का हल्का सा दर्द हुआ था। उसी तरह अभी भी टपक रहा, हल्का हल्का सा टपकन हो रही है। तो गरम तेल करके हम लगा लेंगे, बस ज़्यादा नहीं छीलेंगे, इतने मटर दिख रहे हैं। ज़्यादा मटर में गोभी डाल देंगे। चलो फ्रिज में रखते हैं, हमको देख लो, मैं यही रख देते हैं।
मिक्स वेज सब्जी हमने काट दी है, गोभी मटर आलू ये आलू। और ये रही हमारी चाय। अब चल के हम पीते हैं चाय। मेरा बेटा सो गया। एक हम आ गया है, लाइट भी ऑफ नहीं की है। जितना तुम काम करो ना उतना ही सब बेवकूफ इतने बेवकूफ बनाते। सुबह से लगे, सुबह से उठे हैं ना तब से लगे पड़े। बाबू चलो, इसको चाय पीने का ना चस्का चढ़ गया है। चाय वाकई बहुत टेस्टी बनी, बहुत अच्छी है ना मीठी। मीठी करे बउआ, पूरा दिन मीठी मीठी करते रहते ना गाय, तो मीठी का ही नाम जुबान पे रट रहता। मेरे ही नहीं, मेरे बाबू के भी। ये लाइट किसने डिम की? अरे राम रे, एकदम डिम डिम अंधेरा लग रहा था। लाडो हम आ गए कि बेटू के पास। बबा उधर की लाइट ऑफ कर दो। पूरे बाल वाल सब उजले पड़े हैं। और देखो मैंने इसमें ना ऑयल गरम करके नहीं लगाया है भाभिन का, तो चलो कल लगा लेंगे। तो मतलब टप 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 ऐसे हो रहा है। बाबू हटो, आज अपनी गुड़िया के पास आ गए हम। गुड़िया के पास चलो, उधर चलो बेटी। हम हमारी गुड़िया के पास आ गए। मेरी गुड़िया सुबह जल्दी उठ जाती है ना गाइस, इसलिए 8 बजे जब सोती तो हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि इसका ना हैबिट बन गया। अब इसको कितना भी रूटीन में लेके आओ नहीं आ रही है। जैसे हम कहते हैं इससे कि थोड़ा लेट में उठा करो, 6 बजे उठा करो, या 6 बजे उठेगी तो आराम से सारे काम हो जाएंगे। इसको कौन सा झाड़ू पोछा करना होता है। लेकिन पता है ये क्या बताया, रात में 8 बजे करेक्ट इसको सोना है तो सोना है। 1 घंटा पहले सोइए, 9 बज रहा है, और 8 बजे जो है सो जाती है। और सुबह आप कहिए 3 बजे 4 बजे 5 बजे कभी भी उठ के बैठ जाती है। तो इसका ये शुरू से ही रहा है। फिर अब ढल गई, इतने साल हो गए इसको उसी रूटीन में रहना। लेकिन पता है जैसे बड़ी हो रही है, धीरे धीरे आने वाले समय में इसकी पढ़ाई भी टफ होगी, कोर्स भी ज़्यादा होगा, तो तब ये क्या करेगी, क्योंकि तब तो देर तक इसको लिखना भी पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा। मगर ये नहीं समझ रही है। जहाँ 8 बजता है ना, हम ऑफिस का काम करें, मुझसे कह रहे हैं कि माल चेक कर लो, माल चेक कर लो। कह रही हाँ ऐसे करके, और आके इसमें लेट के चुपचाप सो गई। और हम नीचे अपना सारा काम निपटा के फिर नीचे गए। खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। जब ये शाम को खाना खाने लगती ना गाइस, मतलब दिया बाती की बात, हम तुरंत समझ जाते कि अब ये सोने वाली है, अब ये इसकी नींद नहीं रुकने वाली है। इसलिए हम ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं। अपने आप जब जिम्मेदारियाँ आती तो बच्चे अपने आप सब समझने लगते हैं। और कौन समझता, अब होमवर्क कराते, पहले तो होमवर्क कराने की टेंशन होती थी, अब तो हमें इसके होमवर्क कराने की कोई टेंशन नहीं रहती है, खुद कर लेती चाहे जैसे। तो इसीलिए हम ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इसकी आदतें सही हो जाए अपने आप। इसीलिए अब पार्टी में भी जाने के लिए इसीलिए रेडी नहीं होती। जैसे कहीं पार्टी वगैरह होती है ना, तो कहती नहीं मम्मी हम नहीं जाएंगे, और हमको रात में नींद आने लगती है। अरे भगवान, आने मोबाइल रख दो, उसको तो कुछ पड़ी ही नहीं, बस उसको मोबाइल दे दो, और दिन होता है तो साइकिल दे दो। दीक्षित जी लगे पड़े हैं नीचे मम्मी के पास, उनको तंग कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी को फ़ोन आता है। तो दीक्षित जी कहते हैं ऑफिस से फ़ोन आ गया। तो भैया मम्मी बहुत गुस्सा करती है, तो चिड़चिड़ करती, तो मैं तो चली आई, वो लोग जाए, माँ बेटे जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। आज मैं इतना ज़्यादा इतना ओढ़ के बैग इतना पहन के जा रहे हैं, तो काफ़ी सब काफ़ी रात हो जाएगी आने में, इसलिए मैंने अच्छे से पहन लिया इनर विनर, अच्छे से जॉकेट देख रहे, ताकि ठंडी ना लगे। क्योंकि भाई एक दिन गए थे, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी थी, इतनी ज़्यादा ठंडी, दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर हमको इनर रास्ते में लेके चेंज करना पड़ा, ये था। इसलिए आज हमको अच्छे से पहन के जाए, भले इतनी ठंडी ना हो। बच्चे गए स्कूल बेचारे, फिर आ जाएंगे। हम अक्सर कभी निकल जाते हैं, बच्चे बाद में आते हैं, बड़ा अफसोस होता है। लेकिन काम है इसलिए निकलना पड़ेगा, ज़रूरी है, इसलिए जाना पड़ेगा। तो हम और डिस्ट्रिक्ट निकलने वाले हैं, बाहर निकलते हैं। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं घर। पूरे रास्ते में वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि जहाँ निकलो ना इतना काम रहता। घर आके देख रहे, ये कपड़े पड़े हैं मशीन में पड़े थे, शाम हो गई है। और हरे हरे इतने सुंदर सुंदर अमरूद लेके आए हैं, ये काट के खाएंगे। तो मैंने काटा, दीक्षित जी चले गए बाहर,
कपड़े फैला दें, बहुत सारे कपड़े हो गए। अय्या, ये इतने सारे कपड़े, इतने ढेर सारे कपड़े। ये आज ही के हैं सुबह के मम्मी लोगों के कपड़े। टिया रानी तो आती है ना तो जुट जाती हैं अपने खेल कूद में, उनको कुछ पड़ी नहीं है। बर्तन इकट्ठा हो गया, जो कि सारे बर्तन धुल के गए थे। किचन एकदम नीट क्लीन कर दिया गया, एकदम साफ़ सुथरा। हमें मालूम होता है ना कि हम लौट के आएंगे तब भी फैले भी लेंगे, अगर नहीं साफ़ करके जाएंगे तो डबल हो जाएगा, इसलिए हम पूरा किचन साफ़ करके गए थे। बच्चे तो खेल रहे हैं, ये देखो सब मैदान में खेलने में जुटे। कहाँ गए इसके पापा, बात कर रहे हैं। सारे काम एक बैक टू बैक जब आते हैं ना, ढेर सारे काम इकट्ठा हो जाते हैं। बैंक का काम कुछ निपटाना था, अच्छा वो ये काम नहीं, बड़ा झंझटी काम होता, तो वो काम तो मेरा पहले से ही मन नहीं था कि इस तरह का कोई काम हो। अब पर्सनल होता है ना तो ज़्यादा खुशी रहती है, पर्सनल में आप इकट्ठे दे दो काम ख़त्म। और ये जो बैंक वाला काम होता है ना, ये बहुत सरदर्द का काम हमें पसंद भी नहीं। लेकिन ये होता है कि बैंक से काम होता है तो सर पे बोझ नहीं होता, मतलब बोझ रहता है, सॉरी बोझ रहता है, इकट्ठे नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा होता है। और ये चीज़ें रहती है इकट्ठे दे तो काम ख़त्म, तो सारी हेडेक सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो देखते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन तो मैंने रिजेक्ट किया, मैंने क्या रिजेक्ट हो भी नहीं सकता, ऐसे कोई सिचुएशन। देखो आज अपराजिता का आज एक फूल निकला है, काफ़ी दिन से नहीं निकला, पता नहीं ठंडी की वजह से नहीं निकला है, भगवान जाने क्यों नहीं निकला। आज एक फूल निकला है अपराजिता में, और हम इसकी कटिंग करने वाले थे, तो किसी ने हमें मना किया कि अभी दिसंबर में कटिंग वटिंग मत करो, तो नहीं किया। सारे पेड़ों की हालत देख, ठंडी के मारे कैसी हो गई, बेचारे पत्ती वत्ती सब ठंड के मारे पीले हो गए, सब अजीब सा कलर हो गया। नहा रहे हैं, सारे बल्टियाँ खाली पड़ी हुई है। फैलाते हैं कपड़े, फिर मिलते हैं आपको। इतना सुंदर बन गया ना, जैसे बहुत दिन बाद देख रहे हैं, प्रॉपर लाइटें वगैरह लग गई है ना दीक्षित जी, शायद इस वजह से बहुत दिन बाद देख रहे हैं। उनसे मिलने के लिए गए थे। और मेरे नंद ने भी आँख का ऑपरेशन कराया है, हो गया 4-5 दिन। मैंने अब तो जाएंगे हराबेल को मिले, बेचारे के पास इसीलिए तो शाम को है, हम वापस हो रहे हैं, घर जा रहे हैं। बच्चे सो गए, पूरी तरह से लोग गाड़ी चलाते हैं ना, जैसा लग पूरी रोड इनकी ही है। अभी जब हम लोग जा रहे थे ना, तो एक बैंक था ना, है ना दीक्षित जी, एक बैंक वाले से ना मेरा अच्छा खासा होता है, लेकिन वो कह रहा है इमरजेंसी थोड़ा, वैसे वो तो दया छोड़ दे कि हो सकता है कि इतना दिमाग काम हो, लेकिन इतने मन कर उसको निकाले और इतना पीटे वैन वाले को, उसने बिल्कुल बराबर में आके गाड़ी सटा दी थी। हुआ कुछ नहीं था, लेकिन सटा उतनी तेज़ दिमाग खराब। लेकिन उसने हाथ जोड़ के बोला कि इमरजेंसी में हम लोग जा रहे, सॉरी, तो इतना कह दिया, चलो कोई नहीं, हो सकता है। कस के पूछ देगा ये तभी से, मतलब मोबाइल चलाते समय तो इंसान को ध्यान रखे, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर हो या कोई भी ड्राइविंग कर रहे हो, तो कम से कम मतलब फ़ोन चलाते समय किनारे कर दो। कितनी सुंदर सुंदर यहाँ शोरूम है, क्या देखना है? ये शोरूम है कपड़ों का, फ्रेंड्स। चलोगे क्या? अभी नहीं, बच्चों को लेके आएंगे तब। ये मॉल है ना, अब इधर मॉल बहुत हो गए हैं। ये ब्लॉग रखते हैं यहीं गाइस, यहीं तक। घर पहुँचे, करेंगे आराम। पूरा दिन बहुत घूमे, इतने सारे काम निपटाए हम लोगों ने। एक तो नहीं हुआ, नहीं होता अच्छे के लिए नहीं हुआ, और बाकी तो सारे काम हो ही गए हैं।
ऑफिस का था हमारा, तो कब मेरे अपने बैग का था कुछ। अरे 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 अरे। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट। फूल कितने